अस्सलाम वालेकुम। बदहज़मी, गैस और तेज़ाबियत का फ़ौरी इलाज। जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं, ना भारीपन, ना गैस, ना बदहज़मी, ना तेज़ाबियत। ये नुस्खा मैदे की तेज़ाबियत, गैस और बदहज़मी के लिए बेहतरीन है। इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद इंशाअल्लाह आपकी तबीयत हल्की फुल्की और हशाश बशाश हो जाएगी। मैदे में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैदे में तेज़ाबियत का एहसास भी नहीं होगा। सौंफ 100 ग्राम, अनारदाना 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इन सब चीज़ों को बारीक पीसकर पाउडर बना लें। हर खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा पहले या खाना खाने के फ़ौरन बाद 1 चम्मच पानी के साथ खा लें। खाना बहुत जल्द हज़म होगा, पेट से बादी गैस ख़त्म हो जाएगी और वज़न में इजाफ़ा भी नहीं होगा। गैस, बदहज़मी और मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए देसी नुस्खा: अजवाइन, सफ़ेद नमक, काला नमक। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न लेकर पीस कर किसी बर्तन में महफूज कर लें। इस सफ़ूफ को मूली के रस से तर कर दें। जब मूली का पानी अच्छी तरह से सूख जाए तो नुस्खा तैयार है। 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करने से हर किस्म की तेज़ाबियत और बदहज़मी दूर हो जाएगी। अगर गलती से ज़्यादा खाना खा लिया हो और खाना हज़म ना हो रहा हो तो फ़ौरन 1 चम्मच इस फक्की का खा लें। खाना फ़ौरन हज़म हो जाएगा। अगर मैदा ज़्यादा खाने की वजह से ख़राब हो गया है तो इंशाअल्लाह इस नुस्खे से अफ़ाका होगा। मैदे की ख़राबी, बदहज़मी, पेट में गैस की वजह से दर्द से निजात के लिए बहुत आसान नुस्खा है। मैदे के तमाम अमराज मसलन मैदे की गर्मी, पेट पर बोझ, खट्टी डिकारे आना, सीने की जलन दूर करने के लिए लाजवाब टोटका है। इस टोटके को बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी: सौंफ 90 ग्राम, इलायची 20 ग्राम, शक्कर 12 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को बारीक पीसकर सफ़ूफ बना लें। खाना खाने के बाद 1 चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह मैदे के तमाम अमराज ख़त्म हो जाएंगे। या तो आप दूसरा टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं: 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 11 अदद काली मिर्चें, पुदीने के पत्ते 15 अदद और 1 चुटकी सफ़ेद नमक लेकर 3 प्याली पानी में पकाएं। जब पानी 2 कप रह जाए तो चूल्हे से उतार लें और दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। ये नुस्खा बहुत आजमूदा है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।